हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। मैं राजन कसौधन आपके अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो जैसा कि दोस्तों हमारा जो कल का टॉपिक था वो क्लियर हो गया था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंडजनन या वूजेनेसिस क्या होता है। मैंने आपको स्पर्मेटोजेनेसिस शुक्राणु जनन को बहुत अच्छे से बताया था। अब बारी है वूजेनेसिस अंडजनन की। अंडजनन क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके स्टेज क्या होते हैं इसके बारे में जो अच्छी नॉलेज है मैं आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं हमारा टॉपिक जो है वूजेनेसिस वो क्या है। वूजेनेसिस अंडजनन अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंड मात्र कोशिका या जिसको वूगोनिया कहते हैं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण अंडजनन या वूजेनेसिस कहलाता है। ये बहुत ही सिंपल सी डिफिनीशन है जिसको आप समझने का प्रयास कीजिए। अंडाशय में स्थित द्विगुणित यानी जो दो गुणों से मिलकर दो गुण को उत्पन्न करने वाले अंड मात्र कोशिका या वूगोनिया से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा आगुणित परिपक्व मादा युग्मक का निर्माण होना ही अंडजनन या वूजेनेसिस कहलाता है। अब आप देखिए जो इस गुणीय जो अंडाशय में कई अवस्था होती है, इसकी कई अवस्था होती है जैसे गुणन अवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज, वृद्धि अवस्था, ग्रोथ फेज, परिपक्वन अवस्था, मैच्योरेशन फेज। ये तीन इसकी अवस्था होती है, लेकिन ये आपके एनसीईआरटी के टॉपिक में से कट गई हैं। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बहुत इसकी डेफिनेशन को नहीं लिखा है, जबकि मैं ये आपको समझा देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस एनसीईआरटी में इसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। अब नोट एक बात यह है कि एक स्त्री के अंडाशय में अंडाजनन की प्रक्रिया तब ही प्रारंभ हो जाती है जब वह स्त्री अपने मां के गर्भ में होती है। ऐसा ये बहुत ही बात है। अब आइए देखते हैं नर। जो मेल है इसमें जिसको हम यौनारंभ कहते हैं, मेल में जो यौनारंभ की जो प्रक्रिया है वो 11 से 13 साल में होती है। जो मेल में जो यौनारंभ की प्रक्रिया है वो 11 से 13 साल के बीच में होती है। 11 से 13 साल के बीच होती है। बोले तो इस कहने का मतलब क्या है कि तब इसमें मेल में शुक्राणु का निर्माण होने लगता है, स्पर्म का निर्माण होने लगता है। और फीमेल में जो अंडजनन की प्रक्रिया यानी जो ये अंडजनन की जो अंडाशय में अंडाजनन की जो प्रक्रिया है ये भ्रूणीय अवस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। भ्रूणीय अवस्था में ही स्टार्ट हो जाती है। भ्रूणीय अवस्था में ही ये प्रक्रिया फीमेल में स्टार्ट हो जाती है। और नर में यौनारंभ जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया है ये 11 से 13 वर्ष की आयु में प्रारंभ होती है। जिसको मैंने आपको बताया था कि यौन प्रारंभ होने के लक्षण क्या है यौनारंभ के, ये सब मैंने आपको बताया था। अब आइए देखते हैं कि गुणन अवस्था मल्टीप्लिकेशन फेज क्या है। तो इस अवस्था में जो अंडाशय की जो जननिक एपिथीलियम की जो कोशिकाएं हैं वो समसूत्री विभाजन के द्वारा गुणन कर अंड मात्र कोशिका या अंडजनी वूगोनिया बनाते हैं। किसमें? गुणन अवस्था में वूगोनिया
बनाते हैं। यह कोशिकाएं समूह में व्यवस्थित होती है। जो गुणन अवस्था में जो कोशिकाएं होती हैं, यह कोशिकाएं समूह में व्यवस्थित होती है, जो बाद में एग्नेस्ट कहलाती है, जो बाद में एग्नेस्ट कहलाती हैं। यह जन्म के बाद उगोनिया की संख्या में कोई वृद्धि नहीं होती, रुक हो जाती है। जब स्त्री अपनी माँ के गर्भ में रहती है तभी अंडाजन की प्रक्रिया होती है, उगोनिया का निर्माण होता है, और जन्म के बाद उगोनिया में कोई वृद्धि नहीं होती है। कब तक? मैच्योरेशन, मतलब कि यौनारंभ शुरू होने के पहले तक। जब यौनारंभ शुरू होगा तब इसकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी, नहीं तो जन्म होने के बाद वो प्रक्रिया उगोनिया बनाते हैं उनकी उसकी प्रक्रिया रुक जाती है। अब जो है ग्रोथ फेज है, जो वृद्धि अवस्था है, अंड जनन में वृद्धि प्रावस्था, अंड जनन में जो वृद्धि प्रावस्था है अत्यधिक लंबी होती है। इस अवस्था में एग्नेस्ट की जो वोगोनिया वृद्धि कर प्राथमिक अंडक बनाती है, वोगोनिया वृद्धि कर प्राथमिक अंडक बना देती है। एग्नेस्ट की अन्य कोशिकाएं प्राथमिक चारों ओर के एक पोषण पुटकीय एपिथीलियम, एक पोषण के लिए एक एपिथीलियम पुटक बनाती है, एपिथीलियम पुटक बनाती है। इस पूरी रचना अर्थात को प्राथमिक, और इस पूरी जो पुटक बनाती है उसकी रचना को हम प्राथमिक पुटक कहते हैं। अब यह मैच्योरेशन फेज, परिपक्वन अवस्था क्या होती है, इसको आप लोग, मैं बता रहा हूं, उसको आप लोग सुनिए। प्राथमिक अंडक जो कि द्विगुणित कोशिका है में अर्धसूत्री विभाजन प्रारंभ होता है। इसके प्रथम फेज में फर्स्ट फेज में रुक जाता है। यह अर्धसूत्री विभाजन द्वारा किशोरावस्था आने के बाद, ही पूरा होता है। अब ये मैंने आपको बताया ये कि आपके एनसीईआरटी के टॉपिक में तीनों नहीं तक कट गया था, जो भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम देखते हैं कि जो अंडाजनन की प्रक्रिया है, अंडजनन है, ये भ्रूणीय अवस्था पहले भ्रूणीय अवस्था में पहुंचता है। अंडजनन की प्रक्रिया भ्रूणीय अवस्था से शुरू होती है, और जब स्त्री का जन्म होता है, जब वो जन्म लेती है तब ये प्रक्रिया बंद हो जाती है। और जब वो मैच्योर होकर जब फर्टिलाइज होते हैं, जब ये प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो जाती है, और इसके जो प्रथम मंथ होते हैं, जिसको हम गर्भ का जो प्रथम मंथ होता है, गर्भ का जो फर्स्ट मंथ होता है, फर्स्ट मंथ में 1700 एग, लगभग ज्यादा से कम 1700 एग का निर्माण होता है। 1700 एग का निर्माण होता है, और पांचवा मंथ आने तक मिलियन, यानी करोड़ों एग का निर्माण हो जाता है। इसको मिलियन कहते हैं, मिलियन, करोड़ों एग का निर्माण होता है। और 9वां मंथ पूरा होने तक अंडकोश का, जिसको वोगोनिया कहते हैं, प्राथमिक अंडकोश का जिसको वोगोनिया कहते हैं, वोगोनिया का निर्माण होता है। जिसके बाद स्त्री का, मतलब कि जिसके बाद बच्चे का जन्म हो जाता है। तो यह प्रक्रिया पूरा अंडजनन रही। यह मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब नेक्स्ट टॉपिक को हम अपने लेकर आएंगे। इस तरीके से मैं अपनी क्लास को करूँ। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो को
आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो इस तरीके से मैं अपनी क्लास को एंड करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।